राजनीति में और कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं होता, पर जो झारखंड में हुआ उसने मानवता को कलंकित नहीं उसका नाश किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे दुमका में एक निरीह बालिका को अपने प्राण गंवाने पड़े और कैसे एक निर्लज प्रशासक तुष्टीकरण की भूख में अंधा होकर बेफिक्र घूम रहा है ताकि सत्ता बनी रहे। झारखंड इस समय सिर्फ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण के आसपास केंद्रित है। विडंबना है कि सत्तारूढ़ पार्टी तो पिकनिक मनाने में मदमस्त है, पर राज्य की जनता उनके तुष्टीकरण से त्रस्त है। राज्य की एक घिनौनी घटना जो हाल ही में हुई, उसमें 12वीं की कक्षा की एक छात्रा अंकिता कुमारी, जिसे शाहरुख हुसैन नाम के एक हत्यारे ने उससे मित्रता और उससे बढ़कर संबंधों के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद आग लगा दी थी। रविवार को अंकिता ने अंतिम सांस ली, परंतु उसके और उसके परिवार के लिए पीड़ा तो अभी मात्र प्रारंभ हुई थी। परंतु अंकिता थी कौन? दरअसल अंकिता कुमारी झारखंड के दुमका जिले की 12वीं कक्षा की महज 17 साल की छात्रा थी। पिछले रविवार को उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी एकमात्र गलती यह थी कि उसने एक युवक यानी शाहरुख खान के निर्लज प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस पर निरंकुश होकर आरोपी शाहरुख ने झारखंड के दुमका में मंगलवार 23 अगस्त की सुबह अंकिता कुमारी पर उनके घर पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिसके बाद अंकिता कुमारी की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना की निंदा करने के लिए कई लोग सड़कों पर उतर आए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की। हादसे के तुरंत बाद दुमका इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके अतिरिक्त #जस्टिस फॉर अंकिता कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से ट्रेंड करने लगे। लेकिन वास्तव में इस पूरे प्रकरण में कौन कितना जिम्मेदार है, यह अनुमान लगाना बहुत सरल है। अंकिता कुमारी के परिजनों ने पुलिस थाने जाकर शाहरुख की शिकायत तक की, पर अंकिता की मृत्यु से पूर्व इस शिकायत पर गौर तक नहीं किया गया और परिणाम अब आपके सामने है। ज्ञात हो कि मृतक अंकिता ने पुलिस को बताया था कि उसका पड़ोसी शाहरुख उसे हर दिन प्रताड़ित करता था। वह उसके पास आता और उसे दोस्ती करने की याचना करता था। संबंध बनाने के चक्कर में वह उसे बार बार फोन करता था। अंकिता ने उसे ऐसा जारी रखने के लिए फटकार लगाई तो उसने जान से मारने की धमकी दी। बाद में गैसोलीन छिड़ककर शाहरुख ने अंकिता को जला दिया। 90% जलने के साथ गंभीर हालत में उसे शुरू में दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने कहा कि बाद में उसे बेहतर देखभाल के लिए रांची के रिम्स में भेज दिया गया। हालांकि गंभीर रूप से जलने के कारण अंकिता ने अंततः दम तोड़ दिया। अब आप इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, यह है उस महिला का हत्यारा, वही शाहरुख हुसैन। न कोई पश्चाताप, न कोई ग्लानि, उल्टे ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे कोई जंग जीत कर आ रहा हो। ऐसे लोगों के लिए हम जितना भी बोलें, जितना भी अपशब्द कहें, सब कम पड़ेगा और अंत में यदि ये छूट भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इसमें केवल शाहरुख ही नहीं, प्रशासन भी बराबर का दोषी रहा है। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी DSP नूर मुस्तफा सक्रिय रूप से आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार अंकिता हत्याकांड में जिस DSP नूर मुस्तफा की कम्युनल भूमिका व अभियुक्त शाहरुख को बचाने के आरोप को लेकर उबल रहे हैं, वह अधिकारी घोर आदिवासी विरोधी है। उस इलाके में कोयला, बालू, पत्थर चोरी के सरगना का संरक्षक व हिस्सेदार रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वह इन सब का खुलासा थोड़ी देर में करेंगे। और CM सोरेन वे क्या कर रहे थे? उन्हें तो भाई अपनी कुर्सी अधिक प्यारी थी। आदिवासियों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले सीटीबाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बताइए ना, ऐसे अफसर को जेल में क्यों नहीं होना चाहिए? इस सब के बीच विडंबना यह है कि जिस समय अंकिता कुमारी के साथ यह सब घटित हुआ था, तब हेमंत सोरेन की सरकार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने में व्यस्त थी। सत्य तो यह है कि बेशर्मी से लदी सरकार तुष्टीकरण में ऐसी डूबी हुई थी कि उसे मृतक का धर्म दिखा और आरोपित का भी। यदि यही मृतक का धर्म कुछ और होता तो सोरेन सरकार सहित पूरी सरकार सड़क पर आकर मुजरिम को दोषी ठहराती। परंतु जब पानी सर से ऊपर निकलने लगा और लोगों ने जनाक्रोश के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि वे झारखंड सरकार के तुष्टीकरण को और नहीं सहेंगे, तो आनन फानन में सोरेन महोदय को अंकिता के परिवार हेतु 12 लाख रुपए के हर्जाने की घोषणा करनी पड़ी। इसके साथ ही नूर मुस्तफा को भी केस की जांच से हटा दिया गया। परंतु क्या इतना पर्याप्त होगा? क्या इससे अंकिता वापस आएगी? यह संपूर्ण प्रकरण एक संदेश है, केवल झारखंड के लिए नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र के लिए, कि यदि चंद सुविधाओं के लिए किसी ऐसे नेता को वोट दिया जो इन शाहरुख को बढ़ावा देने से पूर्व एक बार भी न सोचे, तो आज अंकिता का घर उजड़ा है, कल आपका घर भी हो सकता है।